पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दवा दारू की। माफ़ करना, दवा नहीं, सिर्फ दारू की बात करेंगे, और वो भी पंजाब के बारे में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो शराब की पॉलिसी बनाने के चक्कर में बदनाम हो गई और सत्ता से बाहर हो गई। इसी पार्टी की सरकार पंजाब में है, और पंजाब में दोस्तों एक तरफ जहां सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी बिक्री के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, वहीं अब पंजाब में एक नया खेल शुरू हो गया है 2020 के बाद। वो है जहरीली दारू बनाने का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी जो लिक्कर की पॉलिसी है, एक्साइज की पॉलिसी है, उससे कमाई तो खूब की, लेकिन सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की तरह ही जो जहरीली शराब बनाने वाले लोग हैं, ये जो गोरख धंधा है जहरीली शराब बनाने का, उसकी तरफ आंखें फेर ली, क्योंकि इसमें मोटा मुनाफा है और जो पीने वाले हैं वो गरीब हैं। आपने देखा कि मजीठा में जो ताज़ा जहरीली शराब कांड हुआ, उसमें 27 लोग अब तक मौत के मुंह में चले गए हैं। सरकार ने गिरफ्तारियां तो की, लेकिन क्या फ़ायदा? ये तब की जब इतने लोगों की जान चली गई, और ये जान तो अब वापस नहीं आ सकती। स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह रहे हैं कि ये तो कत्ल है, कोई सामान्य मौत नहीं है, क्योंकि जो लोग मर गए तो मर गए, पीछे जिन लोगों को छोड़ गए उनकी क्या हालत होगी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो लोग जिंदा बचे हैं वो अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहेंगे। आंखों की रोशनी चली गई। 2020 में भी जब कांग्रेस के शासनकाल में इसी तरह का जहरीला शराब कांड हुआ था, तो भी हाय तौबा मची थी। तरन तारन में 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे। और पिछले 5 सालों में अगर दोस्तों पंजाब में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की गिनती करें तो 176 है, और इसमें दर्जनों तो ऐसी मौतें हैं जो किसी गिनती में नहीं आती। जब जहरीली शराब पी के कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार वाले उस मौत को छिपाते हैं और चुपचाप उसका दाह संस्कार कर देते हैं। और जो ये ताज़ा शराब कांड का मामला हो, उसमें भी बहुत लोगों के दाह संस्कार कर दिए गए थे। लोग बदनामी से बचना चाहते हैं। एक तरफ बदनामी, एक तरफ गरीबी, एक तरफ मजबूरी। आदत शराब पीने की लग गई है, लेकिन जो लाइसेंस्ड लिक्कर है, जो कानूनी शराब है, वो इतनी महंगी है कि गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। शराब ने पॉलिसियाँ तो बनाई, लेकिन आप शराब ज़्यादा बेच रहे हो तो उसकी कीमत पे भी नज़र रखना चाहिए था। और जो शराब नकली मार्केट में बिक रही है और स्मगलिंग करके जो शराब आती है, वो सरकारी शराब से काफ़ी सस्ती होती है। तो अब इस नई कड़ी में दोस्तों सरकार के ही एक अमृतसर नॉर्थ के एमएलए और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार के पोतड़े खोल दिए, अपनी सरकार के एक एक करके छिलके निकाल दिए। सरकार ही अब कटघरे में है। इसलिए कटघरे में है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि 2020 में मौतें हुई, लगातार पिछले साल भी मौत हुई, और अब की बार फिर सरकार की नाक के तले 27 लोग मौत के मुंह में चले गए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में एक सवाल लगाया था कि अब आज तक जितने लोग दोषी थे जो जहरीली शराब बेचने और बनाने के मामले में जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए थे, उसका क्या हुआ, क्या कार्रवाई आपने की? तो जवाब आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता उनके सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया। अब आप बताइए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पार्टी का एमएलए है, वो उसी को जवाब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका ये एलिगेशन है कि शराब के जो कारोबारी हैं, अवैध सरकार के खासकर जो कारोबारी हैं, माफिया जिसको हम कहते हैं, वो सरकार में गहरी पैठ रखते हैं। उनका तो ये भी आरोप है कि पंजाब में कौन सा एसएचओ कहाँ स्थानांतरित होना है, किस एसएचओ की या डीएसपी की बदली होनी है, वो भी माफिया से सलाह करके तय किया जाता है। हालांकि ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुंवर विजय प्रताप सिंह जो भी बोलते हैं ठोक बजा के बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनके अपने हल्के, अपने चुनाव क्षेत्र की ये बात है। माफिया सरकार को नियंत्रित करते हैं, माफिया ही सरकार में पैठ रखते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो पुलिस के विभाग है वो माफियाओं के अड्डे हैं। उन्होंने एक बड़े पुलिस अधिकारी की ओर भी इशारा किया है कि वो किस तरह से माफियाओं को प्रोत्साहन देते हैं, माफियाओं को बचाते हैं।
कुंवर विजय प्रताप सिंह के ये एलिगेशन निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और एक ऐसे समय में लगे हैं जब सरकार बहुत बड़े जहरीले शराब कांड के आरोप झेल रही है। सरकार की नाक के तले ये गोरख धंधा चल रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अब अपनी ही सरकार से पंगा ले लिया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि अब सरकार को चाहिए कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए, जवाब दे उनके सवालों के, और इस जहरीली शराब कांड में जो लोग संलिप्त हैं, जो पहले भी आरोपी बनाए गए थे, उन पर क्या कार्रवाई, कम से कम सरकार ये जवाब तो दे दे। और दोस्तों, पंजाब में जहरीली शराब कांड पहले से आ रहे हैं सामने, एक बार ताज़ा आ गया तो फिर परतें उधड़ती चली जा रही हैं। और इस बीच में आपको बता दें कि पंजाब में जो लिक्कर है उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा है, और पंजाब की जो गिनती है वो देश के उन राज्यों में होती है जहां पर शराब की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है। अब चलते चलते मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं कि पंजाब में हर साल 18 करोड़ शराब की बोतलें लोग गटक जाते हैं, और एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा लोग शराबी हैं जो शराब को कंज्यूम करते हैं। और दोस्तों, ये 18 करोड़ बोतलों के अलावा 5 करोड़ बियर की बोतल्स भी पंजाब में हर साल बिकती हैं। आंकड़े इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराने आंकड़े हैं। और अब चूंकि जहरीली शराब कांड सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, सरकार की बदनामी हो रही है। दिल्ली में शराब की पॉलिसी को लेकर बदनामी हुई, तो पंजाब में जहरीली शराब कांड को लेकर पॉलिसी। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़े निर्देश दिए हैं, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही है, लेकिन कुंवर विजय प्रताप सिंह एक ही सवाल पूछते हैं कि आज जो आपने गिरफ्तारियां की वो सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि कुछ महीनों बाद जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा और वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक बड़ा सवाल जो प्रमुखता से उठाया हो ये कि अगर आपने छोटे मोटे अधिकारियों को उठाया, उनकी गिरफ्तारी की, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए, लेकिन बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप क्यों चुप्पी साधते हैं, फिर आपके हाथ क्यों कांपने लगते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने मांग की है कि ये जो एसएसपी या उससे ऊपर लेवल के आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं जो इस तरह के अपराधों में शामिल हैं या बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने से क्यों गुरेज करते हो। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए ताकि जनता में एक संदेश जाए कि सरकार कायदे कानून को फॉलो करती है, और जो भी इस तरह के कांड में शामिल है, जो लोगों की जान लेने में कह लीजिए, जो लोग हत्यारे हैं, गरीब लोगों की जान ले रहे हैं, उनके खिलाफ कम से कम कोई एक्शन तो होता है। तो अब कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। सरकार की जिम्मेवारी अब बनती है कि जो लोग इस तरह के गोरख धंधों में शामिल हैं, जो लोग जनता की जान ले रहे हैं और जो लोग गरीब लोग उनके इस षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, उनकी तरफ देखिए और कम से कम इस तरह का जो अपराध है भविष्य में ना हो, इसकी तो गारंटी दीजिए। आपकी सरकार का स्वयं के ही एक एमएलए जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार आज तक हुई हो, माफिया राज करते हैं, माफिया का राज चलता है, माफिया की दखल अंदाजी है, माफिया ही सरकार में पैठ रखते हैं और सरकार माफियाओं को रखकर सामने रखकर ये फैसले लेती है। तो ये बहुत गंभीर आरोप कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। अब सरकार का फर्ज बनता है कि बड़ी मछलियों पर भी हाथ डाले और जनता के बीच में संदेश दे कि वो किसी को नहीं बख्शती। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने एक दमदार आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक स्पष्ट साफ छवि वाले एमएलए विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की बात की। जब वो पुलिस अधिकारी थे, हमारा मिलना उनसे तब भी होता था, वो तब भी किसी को नहीं बख्शते थे। यूं वो बिहार के रहने वाले हैं लेकिन पंजाब में रच बस गए हैं। पंजाब में कई साल उन्होंने नौकरी की, पंजाब कैडर के वो अधिकारी रहे हैं और अब वो बतौर एमएलए भी अपने चुनाव क्षेत्र में आपको कहीं भी खड़े दिखाई देंगे। जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और यही कारण है कि वो सच बोलते हैं और जो कुछ उन्होंने बोला है आज, उसी के चलते सरकार कटघरे में खड़ी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत करवाइएगा, और आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए एपिसोड के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।